हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बात करते हैं कि आज जैसे एक्सपायरी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है और मंथली एक्सपायरी था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, दोनों इंडेक्स के अंदर। तो कल हम कैसे ट्रेड करेंगे और आज का सिनारियो क्या रहा, आप लोगों से एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे आपने ये देखा कि ये 1 आवर का चार्ट मैंने ओपन किया है और ये कंप्लीट आपने देखा है दिन भर कि टोटली निगेटिव ही मार्केट दिया है आज क्लोजिंग, और 19,500 पे जाकर के सपोर्ट लिया है यहाँ पे। आप कल के लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि इसी में यही डिस्कस किया गया था और यही मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि मार्केट बेयरिश ही रहने वाला है कल के दिन मंथली एक्सपायरी पे, और बहुत ज़्यादा भी बेयरिश हो सकता है, और वही आज हुआ है। सो दोस्तों, हम अब कल की बात करते हैं कि कल हम क्या करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ तो आपने देख लिया कि 1 घंटे के अंदर के चार्ट में बेयरिश हुआ है, लेकिन एक चीज़ और आप देखिए कि ये यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट और यहीं से रिवर्स किया है। ये एक 1 आवर का ग्रीन कैंडल आपको भी लास्ट नज़र आ रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये सपोर्ट जो है 1 आवर का, ये काफ़ी लंबा है। आप ये देखिए कि यहाँ सपोर्ट ले रखा है, फिर उसके बाद से यहाँ सपोर्ट ले रखा है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रखा है। एक लंबा टाइम फ्रेम पे ये 1 आवर के चार्ट में सपोर्ट ले रखा है। सो इसकी ऑप्शन डेटा रीड करने के बाद से एक चीज़ क्लियर हो गई है दोस्तों कि जो यहाँ पे अगर हमारा चल रहा है डिटेल डेटा का, वो 1 आवर के अकॉर्डिंग बेयरिश तो दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन डेटा ये दिखा रहा है कि यहाँ से अब ये मार्केट रिवर्स होने वाला है अपसाइड ऊपर की तरफ। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ऊपर की तरफ में किस तरह से हम ट्रेड करेंगे और कैसे हम अपना पोजीशन बनाएंगे, जो कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना चाहेंगे। सो दोस्तों, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है निफ्टी का, और यहाँ पे आप देखिए कि जो अगली एक्सपायरी आने वाली है नेक्स्ट वीक में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है वो 19,553 19,553 पे क्लोजिंग दिया है, और लास्ट में 15 मिनट का एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आया है, और ये पूरा मार्केट ओवर सोल्ड हो चुका है आज बियरिश होने की वजह से, हाईली बियरिश। सो दोस्तों, यहाँ पे 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का आपने मूवमेंट देखा निगेटिव में। सो अब इसका ऑप्शन डेटा ये बता रहा है कि अब ये यहाँ से ये ऊपर कुछ अगर मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है या कहीं बीच ये सेंटर में ओपन होता है, तो पहली चीज़ कि ये या तो ये रेंज बाउंड रह सकता है कल। दूसरा, अगर रेंज बाउंड नहीं रहा, मान लीजिए कि कहीं यहाँ पे एकदम नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो उस केस में ये फिर यहाँ से बियरिश भी जा सकता है। लेकिन जो डेटा है दोस्तों, ये बता रहा है कि अब बहुत ज़्यादा ये बेरिश नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है ऑलरेडी। सो यहाँ से हम करेंगे क्या कि अगर मान लीजिए कि पहले कहीं पे फ्लैट ओपन, कहीं पे बीच में सेंटर में यहाँ ओपन होता है फ्लैट के जैसे, या मान लीजिए कि कहीं यहाँ पे ओपन होता है, तो ये ध्यान रखिए कि पहले इसमें से कुछ सेलर्स को ये रिमूव करेगा, और रिमूव करने के लिए ऊपर जाएगा ये 19,600 या 650 के आसपास तक। और यहाँ पे दोस्तों, अगर जहाँ तक चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है कि फिर मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन अगर ये 19,680 या 700 तक अगर पहुँच जाता है, तब ये यहाँ से काफ़ी बुलिश होके 800 तक भी जा सकता है। तो दो ही चांस है दोस्तों, या तो रेंज बाउंड रहेगा मार्केट निफ्टी के अंदर में कल, या अगर ये 19,700 को ब्रेक करता है, तो ये ऊपर की तरफ में 700 से भी ऊपर 19,800 भी जा सकता है। सो इस तरह से ये तो होगा फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने पे। अब बात करते हैं कि कहीं थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे कहीं पे, तो भी ये तो फ्रेंड्स यहीं पे रेंज बाउंड रहने वाला है, क्योंकि अभी जब तक ये बुलिश नहीं मानेंगे, जब तक कि 20,100 को क्रॉस ना कर दे, 20,100 को जब तक ये ब्रेक करते हुए ऊपर नहीं निकलता है दोस्त फ्रेंड्स, तब तक हम इसको बुलिश नहीं मानने वाले। सो कल की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें या तो मैक्सिमम चांस है कि रेंज बाउंड रह ले, या कुछ हद तक थोड़ा बुलिश होकर के 19,800 तक भी आ सकता है। सो ये रहा निफ्टी का डिटेल दोस्त फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में हम कैसे ट्रेड करेंगे आज मंथली एक्सपायरी ख़त्म होने के बाद। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया है, और ये काफ़ी निगेटिव एक बड़ा सा कैंडल बनाया है, और यही मैंने कल के अपने वीडियो में बताया था आप लोगों को कि यहाँ से
जो कल होने वाला है, मीन्स आज मंथली एक्सपायरी के दिन, कि ये 40,300 या 200 भी जा सकता है। तो आप देखिए कि लगभग 250 के आसपास मार्केट पहुंच चुका था आज, डाउन होते होते 300 से नीचे भी आया था, 250 240 तक आ चुका था। सो इस तरह से दोस्तों जो क्लोजिंग दिया है 44,300 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अब इसको अगर हम ट्रेड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि क्या हमारा कल कैसे पोजीशन बन सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। तो जैसे कि आप लोगों से अभी डिस्कस हुआ कि बहुत ज़्यादा मार्केट बेयरिश हो चुका है। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है मार्केट। अब ये भी कल निफ्टी के जैसे ही रेंज बाउंड रहने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, या बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा नीचे और जा सकता है, जो 200 या 44,000 तक भी जा सकता है, लेकिन जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फ्रेंड्स यहाँ से। क्योंकि अगर आप एक देखना चाहें तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगा जो कि क्लियरली विजिबल है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि ये चार्ट ये 44,200 पे सपोर्ट ले रखा है। और 200 पे सपोर्ट लेते हुए यहाँ देखिए कि ये कंप्लीट यहाँ भी सपोर्ट लिया है एक, फिर उसके पहले यहाँ भी सपोर्ट ले रखा है। तो ये 44,200 जो है ये काफ़ी एक मजबूत सपोर्ट अभी दिख रहा है। अब 44,200 को अगर ब्रेक करता है मार्केट तब तो बेयरिश हो सकता है, लेकिन अभी जो है मार्केट ओवर सोल्ड है दोस्तों। और ये मैक्सिमम चांस है, अगर हम फिर वही 15 मिनट की बात करें टाइम फ्रेम पे, मैक्सिमम चांस है कि यहाँ से मार्केट कल रिवर्स अपसाइड होने वाला है। रिवर्स अपसाइड होने वाला है तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये मार्केट अगर कहीं यहाँ पे ओपन हुआ फ्लैट, तो याद रखिए कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके पहले इन सेलर्स को रिमूव करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ भी रेंज बाउंड रहने वाला है मार्केट। लेकिन अगर कहीं गैप डाउन ओपन हो गया 44,250 280 या 270 के आसपास ओपन हो गया, तो उस केस में दोस्तों अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर ये 44,200 का भी सपोर्ट ले सकता है। और लेकिन ये बात नोट डाउन की करके रखिए आप लोग कि अगर 44,200 को ब्रेक किया तब ये नीचे की जर्नी काफ़ी लंबा 44,000 तक भी जा सकता है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है डेटा के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, उसमें ये दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने की चांस या रेंज बाउंड रहने की चांस कल ज़्यादा है। लेकिन अगर कहीं गैप अप ओपन होता है मान लीजिए यहाँ पे, तो गैप अप होने के बाद से ये सेलर्स तो ऑटोमेटिक सारे के सारे निकल चुके होंगे। जब निकल जाएंगे गैप अप के केस में तो फिर ये रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, क्योंकि जब तक 45,000 से ऊपर 45,200 या 100 पे नहीं क्रॉस करता है तब तक हम उसको बुलिश नहीं मानेंगे। सो इस तरह से अगर फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो तो इन दोनों केस में हमें ध्यान रखना होगा कि या तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा या तो मार्केट यहाँ से थोड़ा और बियरिश जा सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है दोस्तों, गैप डाउन में तो ये होगा, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो भी ये रेंज बाउंड होगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्रॉल करता रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की चांस नहीं है। ऊपर अगर गया तो 45,000 से ये फिर वापस नीचे आ सकता है। ये ऊपर अगर गया तो 45,000 से फिर क्रॉल करते हुए नीचे आ सकता है, क्योंकि इसका जो डेटा है वो यही इंडिकेट कर रहा है। जब तक 45,100 को पार ना कर ले फ्रेंड्स, इस लेवल को 45,000 या 45,100 को जब तक इस लेवल को पार नहीं करता है तब तक हम इस मार्केट को बुलिश नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 45,000 से यहाँ से ही ये यहाँ से रिटर्न हो सकता है। अगर कहीं गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ जाएगा, देन आफ्टर यहाँ से रिमूव हो सकता, नीचे रिटर्न हो सकता है। गैप अप के केस में ये जा करके फिर यहाँ से वापस आना। लेकिन अगर जो नीचे की तरफ में फ्लैट या गैप डाउन ओपन हुआ उसमें हमारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट कल की डेट में, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है।
सो इस तरह से दोस्तों आपने अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखा कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में हमें कैसे ट्रेड करना है और किस तरह से पोजीशन बनानी है। और जो ऑप्शन डेटा है हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी का, वो भी सारा हमें यही सजेस्ट कर रहा है। सो ऐसे आप लोग कल ट्रेड कीजिए और अपना पोजीशन बनाइए। ओपनिंग को बहुत ध्यान से अलर्ट होके आपको देखना होगा कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है, फिर अपना डिसीजन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट में लीजिएगा ओपन होने के बाद। So that's all for today friends. Please like and subscribe this channel. Thank you.